कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमर, रूपेन प्राची हुमर, अनगवीर आर्शवीर हुमर, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अरे रे रे रे, मैं पूछ रहा था कटोरा किसका बना है, जैसे ही उल्टा गिरा उसे पता चल गया किसका बना है। वो कटोरा किसी धातु का नहीं था, किसी काष्ठ का नहीं था, किसी मिट्टी का सकोरा नहीं था, वो तो आदमी की खोपड़ी का कटोरा था। आदमी की खोपड़ी का कटोरा था। नारद जी ने कुबेर से कहा कि कुबेर महाराज, दुनिया में आप सबके कटोरे भर सकते हो, लेकिन आदमी की खोपड़ी के कटोरे को, इसे तीनों लोगों की दौलत मिल जाए तो भी यह कटोरा खाली का खाली रहने वाला है। भर सकता है क्या? पहले हमारा परिवार एक साथ 25-50 लोग रहते थे और एक व्यक्ति कमाता था और पूरा परिवार इत्मीनान से खाता था। आज पूरा परिवार कमाता है और कोई भी इत्मीनान से नहीं खाता है। सब भागम भाग दौड़ धूप चली है। ज्यादातर लोग टीवी देखते हुए, ज्यादातर लोग मोबाइल चलाते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। क्या खा लेते हैं पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि पूरा ध्यान टीवी और मोबाइल में होता है। इसी वजह से तो भोजन असर नहीं करता। टीवी देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए ना भोजन करना ना भजन करना। 2 टाइम पर मोबाइल पूरी तरह से छोड़ दो। भोजन के समय और बोलो ना, भजन के समय, इन 2 समय मोबाइल का पूरा त्याग होना चाहिए। हर व्यक्ति को, बच्चे को, और विशेष करके घर की महिलाएं नियम करें कि जैसे ही खाने के लिए लोग बैठेंगे उस समय मैं स्वयं टीवी बंद कर दूंगी। अब झगड़े हो जाए तो हो जाने दो। क्या कितना टाइम लगता है खाना खाने में, जल्दी बताओ कितना? बामुश्किल से 10 मिनट, बामुश्किल से। और टीवी बंद कर दो तो 5 मिनट। टीवी बंद कर दो तो 5 मिनट में भोजन हो जाता है, 6 मिनट में भोजन हो जाता है। क्या 24 घंटे में 2 टाइम 5-5, 6-6 मिनट के लिए मोबाइल और टीवी नहीं छोड़ सकते? जितनी बुराइयां हमारे भीतर टीवी के माध्यम से आ रही है ना, उतनी बुराइयां और किसी चीज से नहीं आती है। इस देश में महापुरुषों का जन्म होता था पंडित जी। किसका? महापुरुषों का जन्म होता था। और एक विवेकानंद पैदा होता था और सारी दुनिया को हिला देता था। एक विवेकानंद। दुनिया के लोगों ने सोचा कि इस हिंदुस्तान को पीछे करने का तरीका क्या है, कैसे इनको पथ भ्रष्ट करें, कैसे इनको चरित्र से भ्रष्ट करें, क्या तरीका है। पहले नाच गाने होते थे ना, तो अच्छे लोग देखने नहीं जाते थे, बुरे लोगों के लिए ही होते थे, ताकि उनका वहां पर चारित्र छीना जा सके। देखना यार। और अच्छे लोग जाते थे तो सबसे नजरें बचा करके कहीं कोई देख ना ले, ऐसे जाकर के वहां देख करके नाच गाने आते थे। उन लोगों ने देखा कि यहाँ के लोग तो नाच गाना देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसे भी गलत समझते हैं। इसी कारण से इनका चारित्र उज्जवल है। क्यों ना इनके चारित्र को मैला करने का कोई उपाय ढूंढा जाए। तो उन्होंने टीवी बना दी। क्या बना दी?
टीबी नाम का एक रोग होता है जिसे हिंदी में क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। क्षय रोग बोलते हैं। उस रोग के होने के बाद खांसी का चलना, खांसी के साथ खून के थक्कों का बाहर आना, ऐसी स्थिति होना और एक दिन संसार से विदा। हर महीने हमारे देश में 1 लाख लोग टीबी से मरते हैं। हर महीने इतने लोग हैं। जहां टीबी के हॉस्पिटल है वो जनरल हॉस्पिटल से दूर बनाए जाते हैं, क्योंकि टीबी भी छूत की बीमारी है। टीबी भी छूत की बीमारी है, दूर बनाए जाते हैं। टीबी क्षय रोग, जैसे टीबी से इस जीवन का क्षय होता है, वैसे घर में लगी हुई 64 इंच की टीवी, कितनी और भी बड़ी 72 इंच की आने लगी। लोगों ने तो घर में होम थिएटर बना लिया। घर में होम थिएटर बना लिया। एक रूम अलग से है, बढ़िया 10-15 सीटर उसमें है, बैठ करके लेट करके हम पिक्चर देख सकें, ऐसी व्यवस्था कर ली। देखना है आप, वो टीवी, एक टीवी क्षय रोग है जो जीवन का क्षय करती है, और दूसरी टीवी भी क्षय रोग है जो हमारे चरित्र का क्षय करती है। तो उन्होंने बड़े तरीके से टीवी बना करके हमारे घर में भेज दी। लोगों की इच्छा तो नाच गाना देखने की होती ही थी। अब घर में दिखाने को तो देखने मिल जाए तो अब टेंशन किस बात का। जब सबसे पहले टीवी आई ना तो ब्लैक एंड व्हाइट आई थी। क्या आई थी? और ओनली नेशनल चैनल चलता था, एक ही, बस कुछ घुमाओ बस वही आता था, वही आता था। और उसमें भी तरीके से उन्होंने हमारे मुंह में खून लगाया, बुधवार और शुक्रवार को चित्राहार दिखा करके। क्या दिखा करके? बुधवार और शुक्रवार को चित्राहार दिखाते थे, रविवार और शनिवार को पिक्चर दिखाते थे कि आप घर में बैठ करके देखो। पहले तो बड़ी सदी हुई अच्छी सी पिक्चर दिखाते थे, अच्छे वाले गाने दिखाते थे, और फिर धीरे धीरे करके फूहड़ता बढ़ती गई। क्या बढ़ती गई? अश्लीलता बढ़ती गई। और फिर तो नेशनल चैनल गायब हो गया, फिर तो GTV आ गई, MTV आ गई, आज तक आ गया। कितने चैनल है वो तुम जानो? बाप रे बाप, चैनल ही चैनल हैं जो हमें चैन नहीं लेने देते। और उनमें क्या क्या परोसा जा रहा है देखो तो सही। और लोग दरवाजा बंद करके वो सब देख रहे हैं जो नहीं देखना। उससे हमारे चारित्र का क्षय हो रहा है। टीवी ने आकर के इस देश के चरित्र को नष्ट किया। इस वजह से इस धरती में महापुरुषों ने जन्म लेना ही बंद कर दिया। अब कोई पैदा ही नहीं हो रहा है। कैसे? बड़े बड़े लोगों को मोबाइल का रोग है। उम्र हो गई 60 साल, 70 साल, 65 साल, और स्मार्टफोन चला रहे, आईफोन चला रहे लगातार। अरे तुम्हारी उम्र तो सैमसंग गुरु लेकर के जीने का है। क्या? 750 रुपए वाला लो, जिसमें 2 ही बटन हो, एक हरी और लाल। कौन सी? हरी। और हरी दबाओ, हेलो बोलो, लाल दबाओ, चलो बोलो। क्या कर रहे? सब लगे, बड़ा मजा आ रहा है स्मार्टफोन चलाने में। विचार करिए हमारा कितना समय बर्बाद करता है। त्यागी व्रतियों के हाथों में पास में हो रहा है। उनसे पूछो क्या करते हो? बोले हम तो अच्छी चीजें सुनते हैं। क्या भक्तांबर जी सुनते हैं? सुनकर को पढ़ना नहीं आता क्या? पढ़ ले। हम तो भजन सुनते हैं, गाना नहीं आता क्या? गा ले।
किताब रखी। सिर्फ बेवकूफ बनाना है दुनिया को। कोई मोबाइल से पढ़ाई नहीं करता, ना तुम्हारा बेटा ना मेरे शिष्य, कोई नहीं पढ़ता। सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है और कुछ नहीं किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहने की बातें हैं कि हम तो बस वो कर रहे हैं, उसके बीच में कब कौन सी चीज आ जाती है, फेसबुक खिसकाते खिसकाते और यूं टच करके हम वो देखने लग जाते हैं। नहीं लगता क्या? दुनिया का कचरा डाला जा रहा है और वो कचरा सारे तुम्हारे दिमाग के डस्टबिन में आ रहा है। अपनी आंखों से पढ़ना सीखो, अपने कंठ से गाना सीखो। मोबाइल से पढ़ना सीख अच्छी बात नहीं, मोबाइल से सुनना अच्छी बात नहीं। समझदार लोग इन बुराइयों का पहली फुर्सत में त्याग करते हैं। समझदार, ना समझ तो उसे पकड़ करके रखते हैं। साथियों, जितना आवश्यक मोबाइल होना चाहिए ना, अब उतना आवश्यक नहीं रह गया। बनाया कुछ सोच के गया था और हो कुछ गया कि लोग कहीं भी रहेंगे, टच में रहेंगे। अब लोग तो ऐसे हो गए कि उसके बिना काम ही नहीं चल रहा है। विचार करने जैसा है, आज परिवार में बुराइयां आई तो बुजुर्गों के हाथ के मोबाइल के कारण। बुजुर्गों को पहली फुर्सत में अपने हाथ से मोबाइल छोड़ देना चाहिए। तुम्हें देख करके जब दादाजी चला रहे हैं तो पोता तो कहेगा मुझे भी दो, फिर दादाजी पोते को बिठा करके दिखाएंगे, ले बेटा तू भी मेरे साथ देख। घर घर में देखना, हर दादा पोते को मोबाइल दिखा रहा है। तुम्हारी बच्ची कितनी जिंदगी, 2, 5, 10 साल, उसके बाद तो तुम्हारा राम नाम सत्य होना है। लेकिन तुम अपने पोते की आंख को, कान को, दिमाग को क्यों राम नाम सत्य कर रहे हो? विचार करने जैसा मत करिए, इनसे दूरी बनाइए। नजदीकता हमारी जिनवाणी से होना चाहिए, नजदीकता हमारा स्वाध्याय से होना चाहिए, नजदीकता हमारे स्तुति और पाठों से होना चाहिए, नजदीकता हमारी माला जाप से होना चाहिए। घंटों बर्बाद होता है, घंटों, मिनटों की बात नहीं। साथियों, तो भोजन करते हुए, शुभम, भोजन करते हुए, दोनों टाइम का भोजन करते हुए ना मोबाइल चलाना है ना टीवी, उस समय बंद रहना चाहिए। चलो कौन कौन ये नियम आज से पालन करेगा कि टीवी कहीं दूसरे घर में गए और वहां चलती मिल जाए तो आप बंद मत करना, अन्यथा आप बुरे हो जाओगे। वहां चुपचाप गर्दन झुका करके, दूसरे अपने घर की बात है। किसकी घर की बात है? हमरतुल्लाह तो पहले लेगी। अपने घर की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे की घर की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने घर में, दूसरे घर में हमारा अधिकार नहीं है, वहां चल रहा है। हम बाहर रेस्टोरेंट में गए, वहां पे हमारा अधिकार नहीं है। हम अपने घर में टीवी चलाकर दूसरे घर में चले तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, खुदा की कसम, उठाओ हाथ अच्छे से। ओ बेटा पीछे मत देख, आगे देख। हाँ तू, अभी चलने दो 2 मिनट तक। हाथ उठा के रखो। कई बार पढ़ते हैं, करना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा। कई बार क्या है कि मार मार के मुसलमान बनाना पड़ता है। सीधे सीधे आदमी ना मांगने तो क्या करो। हाँ बस नीचे। भोजन कर लो, फिर अपने बच्चे से कहना बेटा अब तुम 20 मिनट टीवी देख ले, कोई मना ही नहीं। भोजन करने के बाद, भोजन करते करते मत देख। भोजन करने के बाद बीच से निकलने वाली जो तरंगे हैं वो हमारे भोजन को विषाक्त कर देती है। क्या कर देती है? क्या कर देती है? तुमने हाथ उठाए नहीं उठाए दोनों ने? एक बार फिर उठाओ। हाँ, मैं इस तरफ देखा नहीं था क्योंकि मैंने, कोई बात नहीं, अब नहीं देखेगा ना भाई। शिकायत कब करना? जब कल ही करे तब। आज तक तो बात ही नहीं थी, हम भी उसी में थे। आज जब इसने छोड़ दिया तो कल देखेंगे क्या होता है।
मन का शुद्धिकरण। ये टीवी के माध्यम से हमारे चरित्र का हनन हुआ, हमारे चरित्र का हनन हुआ। इन बच्चों को घर में पारस चैनल चलती है तो दिमाग खराब होता है। ये कोई चीज है क्या? मम्मी पापा दादाजी तो दिन भर पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, यही चैनल देखते रहते हैं। अरे कम से कम उन चैनलों से वातावरण तो प्रवचन के माध्यम से, गीत के माध्यम से, शांति धारा के माध्यम से शुद्ध तो हो रहा है, कुछ अच्छी चीज तो चल रही है। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, उत्तम शौच धर्म मन के शुद्धिकरण की बात करता है, और मन को अशुद्ध करने के लिए ये टीवी, मोबाइल बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह करते हैं, बहुत बड़ी भूमिका। इसीलिए मैंने एक दिन कहा था कि मोबाइल चलाओ, मैं मना नहीं करता, लेकिन जब हम गुरु के सामने या प्रभु के सामने रहे उस समय हम मोबाइल नहीं चलाएंगे। उस समय हम मोबाइल नहीं तो लोग ऐसे व्हाट्सएप देखते हैं जैसे इनका करोड़ों का बिजनेस चल रहा है। उस बीच में 1 मिनट का टाइम मिलता है, उसी में चेक कर लेते हैं, कोई ऐसा मैसेज ना, कुछ नहीं आता। दुनिया भर के ग्रुप में तुमको जोड़ रखा है या तुम जुड़ रखे हो, जिन मैसेज से कोई लेना देना नहीं होता है, वही मैसेज चारों तरफ से घूम घूम करके तुम्हारे पास आते रहे, कचरे के अलावा और कुछ नहीं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, उत्तम शौच धर्म यही कह रहा है, मन का शुद्धिकरण यहीं से प्रारंभ होगा, मन का स्नान यहीं से प्रारंभ। तो अपने मन को स्नान करवाना है तो थोड़ी देर के लिए भोजन और भजन से मोबाइल दूर करना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।